रात गहरी हो चुकी थी। मैं और ऋषि अत्रि घने जंगल से गुजर रहे थे। जुगनू हमारे रास्ते को रोशन कर रहे थे। मन में कई सवाल उठ रहे थे, ये शक्ति मुझे क्यों मिली? इसका मकसद क्या है? कुछ ही देर बाद हम पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे। सामने एक गुफा जैसी जगह थी, जिसके बाहर दीपक जल रहा था। ऋषि अत्रि बोले, वीर, यही मेरा आश्रम है। यहाँ से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। आश्रम के भीतर प्रवेश करते ही मुझे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे। ऋषि अत्रि ने मुझे सामने बैठाकर कहा, वीर, शक्ति पाना आसान है, पर उसे साधना कठिन। आज से तुम्हारी साधना शुरू होगी, लेकिन याद रखना, ये राह आसान नहीं होगी। मैंने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिला दिया। गुरुजी मुझे बाहर ले गए और एक विशाल पत्थर दिखाया। वीर, इस पत्थर को अपनी शक्ति से तोड़ो। ताकत हाथों में नहीं, आत्मा में होती है। मैंने पूरी ताकत से मुक्का मारा। धड़ाम, पत्थर जरा भी नहीं हिला। हाथ सुन्न पड़ गया। गुरुजी बोले, अपने भीतर के डर को बाहर निकालो। गुस्सा, दर्द और उम्मीद को मिलाओ। वही तुम्हारी असली शक्ति है। मैंने आंखें बंद की। गांव वालों की चीखें, माँ की पुकार और उस काले योद्धा का चेहरा सामने आया। अचानक लगा जैसे बिजली नसों में दौड़ रही हो। मैंने मुक्का मारा। क्रैक, पत्थर बीच से फट गया। मैं हौंफ रहा था, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ चुका था। गुरुजी मुस्कुराए, यही तुम्हारा पहला कदम है वीर। असली यात्रा अभी बाकी है। उस रात मैं तारों को देखता रहा और सोचता रहा, क्या सच में मैं इस शक्ति को संभाल पाऊंगा, या ये मुझे ही मिटा देगी? लेकिन इतना साफ था, अब मैं साधारण वीर नहीं रहा। मेरी राह कुछ और थी। सुबह सूरज की पहली किरण आश्रम की गुफा में पहुंची। मैं ध्यान मुद्रा में बैठा था, पर मन बेचैन था। गुरुजी आए और बोले, वीर, आज तुम्हें अपनी दूसरी परीक्षा देनी होगी। ये शक्ति सिर्फ बल में नहीं, नियंत्रण में है। अगर तुम इसे काबू नहीं कर पाए तो ये शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर देगी। मैंने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूँ। गुरुजी मुझे एक खुले मैदान में ले गए। वहाँ 5 अग्निकुंड जले हुए थे। उन्होंने कहा, ये 5 अग्नि तत्व हैं, धैर्य, करुणा, त्याग, गुस्सा और साहस। जब तक तुम इन्हें संतुलित नहीं करोगे, तुम शक्ति के हकदार नहीं हो। अचानक अग्नि की लपटें उठी और हवा में घूमने लगी। मुझे लगा जैसे आग मुझे निगल लेगी। मैं डर गया, पर तभी मुझे माँ की मुस्कान याद आई। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे हाथ फैलाकर लपटों को काबू में किया। आग शांत हो गई। गुरुजी ने संतोष से कहा, वीर, ये सिर्फ शुरुआत थी। रात होते होते आश्रम पर अचानक काली हवा छा गई। पेड़ हिलने लगे, आकाश में काले बादल उमड़ आए। गुरुजी गंभीर हो गए। वीर, ये साधारण तूफान नहीं, ये किसी अंधेरी शक्ति का संकेत है। अचानक झाड़ियों से 3 काले नकाबपोश योद्धा निकले। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। एक ने तलवार घुमाते हुए कहा, वीर, तुम्हारी तलाश हमें यहीं तक ले आई। हमारे स्वामी तुम्हें मारकर तुम्हारी शक्ति लेना चाहते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार असली दुश्मन मेरे सामने था। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। योद्धा ने तलवार से वार किया। मैंने हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताक बहुत भारी थी। मेरे हाथ कट गए, दर्द से खून बहा। गुरुजी ने पुकारा, वीर, याद रखो, तुम्हारी शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। मैंने आंखें बंद की। गांव का दर्द, लोगों की पुकार और अपनी कस्में याद आईं। अचानक मेरी मुट्ठी में चमक पैदा हुई। मैंने वार किया। धड़ाम, पहला योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 2 डरकर पीछे हट गए। एक चिल्लाया, ये तो शुरुआत है वीर, हमारा स्वामी खुद आएगा। और दोनों धुएं में गायब हो गए। मैं जमीन पर बैठ गया, हौंफ रहा था। गुरुजी पास आकर बोले, वीर, अब समय आ चुका है। तुम्हारा असली युद्ध शुरू हो चुका है। कल की लड़ाई से मेरा शरीर घायल था। हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। गुरुजी ने कहा, वीर, जख्म शरीर के नहीं, मन के होते हैं। अगर मन हार गया तो शरीर कभी जीत नहीं सकता। मैं चुप रहा, लेकिन अंदर से गुस्सा उबाल मार रहा था। क्यों बार बार ये काले योद्धा मेरे पीछे आते हैं? क्यों मुझे ही चुना गया है? गुरुजी ने मुझे नदी के किनारे ले जाकर कहा, वीर, आज की साधना है गुस्से पर नियंत्रण।
ये शक्ति तभी तुम्हारी होगी जब तुम अपने क्रोध को शांत कर पाओगे। उन्होंने मुझे नदी के बीच खड़ा कर दिया। अचानक लहरें तेज होने लगी, मानो पूरी नदी मुझ पर टूट पड़ी हो। मैं बेकाबू हो गया, गुस्से में चीखते हुए मुक्के मारने लगा। पानी और उफनने लगा। गुरुजी की आवाज गूंजी, वीर, क्रोध शक्ति नहीं, विनाश है। इसे शांत करो। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। धीरे धीरे लहरें थम गईं। रात को जब मैं सो रहा था, अचानक मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, वीर, वीर, तुम्हारी असली ताकत हमसे जुड़ी है, हमारे पास आओ। मैं चौंक कर उठ बैठा। गुरुजी पास ही ध्यान में थे। मैंने उन्हें जगाया नहीं, पर उस आवाज ने मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों भर दिए थे। ये कौन है और क्यों मुझे बुला रहा है? सुबह होते ही मैंने गुरुजी से पूछा, क्या आपने भी वो आवाज सुनी? गुरुजी चुप रहे, फिर बोले, वीर, अंधेरा हमेशा उजाले को लुभाने की कोशिश करता है, उस पुकार में मत फंसना। मैंने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये शक्ति मैं गांव और अपने लोगों की रक्षा के लिए साधूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरा माथा छुआ और बोले, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, वीर। गुरुजी मुझे साधना सिखा ही रहे थे कि अचानक एक दूत भागते हुए आया। गुरुजी, पास के गांव पर अंधेरे के सैनिकों ने हमला कर दिया है। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। मेरे अंदर खून खौल उठा। मैंने कहा, गुरुजी, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। मैं और गुरुजी तुरंत गांव पहुंचे। आकाश काला हो चुका था, घर जल रहे थे, बच्चे चीख रहे थे। काले नकाबपोश योद्धा गांव वालों को बंदी बना रहे थे। मेरे भीतर से गुस्सा उमड़ पड़ा। मैंने चिल्लाकर कहा, अब और नहीं। मैं दुश्मनों की ओर भागा। एक योद्धा ने मुझ पर वार किया। मैंने हाथ उठाया और उसकी तलवार बीच हवा में रुक गई। मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने दोनों हाथ फैलाए और भीतर की ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। धम्म, 3 योद्धा हवा में उछलकर दूर जा गिरे। गांव वाले मेरी ओर हैरानी से देखने लगे। गुरुजी की आवाज आई, वीर, अब समझ आया। शक्ति का मतलब सिर्फ मारना नहीं, बचाना है। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन तभी आसमान में काले बादलों के बीच से एक गहरी आवाज गूंजी, वीर, तू चाहे जितनी बार हमारी राह रोके, अंत में तुझे हमारे सामने झुकना ही होगा। असली युद्ध अभी बाकी है। मैंने आसमान की ओर देखकर मुट्ठी भींच ली। चाहे अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं हार नहीं मानूंगा। गांव को बचाने के बाद सब लोग मेरे पैरों पर गिरकर धन्यवाद देने लगे। एक बुजुर्ग औरत बोली, बेटा वीर, तू हमारे लिए भगवान से कम नहीं। मैंने उन्हें उठाते हुए कहा, मैं भगवान नहीं, बस आप सबका रक्षक हूँ। गुरुजी ने मुझे अलग ले जाकर कहा, वीर, आज तूने जो किया वो सिर्फ शुरुआत थी। तेरे भीतर अभी और भी शक्तियाँ हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। मैंने हैरानी से पूछा, गुरुजी, और शक्तियाँ? उन्होंने गंभीर होकर कहा, हाँ, एक गुप्त शक्ति है जो तेरे भाग्य से जुड़ी है। अब समय आ गया है उसे खोजने का। गुरुजी मुझे पहाड़ों की गहराई में ले गए। घना जंगल, तेज हवाएं और अंधेरा। वहां पहुंचकर मैं कांप गया। एक विशाल गुफा सामने थी, जिसके दरवाजे पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। गुरुजी बोले, ये है आत्मा शक्ति गुफा। यहाँ प्रवेश करने वाला हर योद्धा अपने भीतर छिपी असली ताकत से रूबरू होता है। लेकिन सावधान, अगर मन कमजोर हुआ तो गुफा तुझे निगल जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। अंदर अजीब सन्नाटा था। अचानक गुफा की दीवारें बदलने लगी। मेरे सामने माँ खड़ी थी। वो रो रही थी, वीर, तूने हमें छोड़ दिया, तू असफल है। मैं टूट गया, घुटनों पर गिर पड़ा। फिर अचानक वो चेहरा बदलकर काले योद्धा का रूप ले लिया। वो हंसते हुए बोला, वीर, तू कभी जीत नहीं पाएगा। मैं डर गया, लेकिन तभी भीतर से एक आवाज आई, सच को पहचानो वीर, डर सिर्फ एक भ्रम है। मैंने आंखें बंद की, खुद को संभाला, और जैसे ही आंख खोली, वो सब गायब हो गया। गुफा के बीच एक चमकता हुआ पत्थर प्रकट हुआ। उससे नीली रोशनी निकल रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे शरीर में ऊर्जा दौड़ गई। आसमान में बिजली कौंधी।
मेरी आंखें जलने लगीं। गुरुजी की आवाज गूंजी, वीर, अब तेरे भीतर आस्थ शक्ति का बीज जाग चुका है। यही तुझे वो बनाएगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। मैं जमीन पर गिर गया, पर भीतर एक नया आत्मविश्वास जग चुका था। दूर किसी अंधेरे महल में काले वस्त्र पहने योद्धा इकट्ठे थे। सिंहासन पर बैठा एक विशाल काया वाला व्यक्ति गरजा, वीर ने हमारी सेना को हराया, तो अब समय आ गया है पूरी ताकत झोंकने का। उसके भीतर की शक्ति जाग चुकी है। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका, तो वो हमारा सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उसका नाम था अघोरनाथ, अंधकार का स्वामी। आश्रम में गुरुजी ने कहा, वीर, अब जब आस्त्र शक्ति जाग चुकी है, तुम्हें इसे साधना होगा, लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। मैंने पूछा, कैसा त्याग गुरुजी? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुझे अपने भय, अपने लगाव और अपनी कमजोरी को त्यागना होगा। उन्होंने मुझे अग्निकुंड के सामने बैठाया। मैंने ध्यान लगाया, लेकिन तभी अचानक मेरी आंखों के सामने गांव, माँ और अपना बचपन घूमने लगा। मैं रो पड़ा। गुरुजी बोले, वीर, याद रख, रक्षक वही है जो खुद को भूलकर सबके लिए जीता है। उसी समय आश्रम के बाहर से धमाका हुआ। काले योद्धाओं की पूरी सेना आश्रम पर टूट पड़ी। तलवारों की टकराहट, आग का धुआं और चीखें हवा में गूंज उठी। गुरुजी बोले, वीर, अब समय आ गया है। बाहर जा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर। मैं दौड़कर बाहर पहुंचा। दर्जनों नकाबपोश योद्धा मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने गहरी सांस ली और नीली रोशनी से भरी मुट्ठियां कस लीं। जैसे ही योद्धा पास आए, मैंने दोनों हाथ जमीन पर पटके। धम्मम, एक विशाल नीली ऊर्जा का गोला फैला और दसियों योद्धा उड़कर दूर जा गिरे। गांव वाले दंग रह गए, लेकिन तभी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, वीर, अब मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जा। आसमान में अघोरनाथ की परछाई उभरी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और मन ही मन कहा, अब असली युद्ध शुरू होने वाला है। अघोरनाथ की परछाई आसमान में दिखाई देते ही गांव वालों में चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, बच्चे माँओं से चिपक गए। मैंने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। गुरुजी ने धीमे स्वर में कहा, वीर, अघोरनाथ कोई साधारण शत्रु नहीं। उसके पास अंधेरे की ऐसी ताकत है जो तेरी आस्त्र शक्ति को भी दबा सकती है। मैंने मुट्ठी भींचते हुए कहा, गुरुजी, चाहे जैसे भी हो, मुझे उसका सामना करना ही होगा। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। काले बादल घूमकर एक विशाल द्वार में बदल गए। उस द्वार से अघोरनाथ उतरा, लंबा, भारी शरीर, काली कवच और आंखों से जलती हुई आग। उसकी आवाज गूंजी, वीर, तू वही है जो मेरे विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। तेरा अंत आज होगा। मैंने चिल्लाकर जवाब दिया, अघोरनाथ, मैं तुझे अपने गांव वालों को छूने भी नहीं दूंगा। तू चाहे जितना शक्तिशाली हो, पर सच की ताकत तुझसे बड़ी है। अघोरनाथ ने हाथ उठाया और बिजली की काली गड़गड़ाहट मेरी ओर फेंकी। मैंने तुरंत अपनी मुट्ठी में नीली आस्त्र शक्ति समेटी और वार को रोक दिया। धड़ाम, पूरा मैदान हिल गया। गांव वाले डर से पीछे हट गए। अघोरनाथ हंसकर बोला, बुरा नहीं, लेकिन अभी तू बच्चा है वीर। तेरी शक्ति पूरी तरह जागी नहीं है। मैंने गुस्से में हमला किया। नीली लपटें मेरी मुट्ठियों से निकली और सीधे अघोरनाथ की ओर गईं। पर वो अपनी काली ढाल से टकराकर वापस लौट गईं। मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। गुरुजी दौड़कर मेरे पास आए। मैं खून से लथपथ था। अघोरनाथ बोला, देखा वीर, तेरी शक्ति अभी अधूरी है। अगली बार जब मैं लौटूंगा, तेरे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। कहकर वो धुएं में गायब हो गया। गुरुजी ने मुझे उठाया और गंभीरता से कहा, वीर, अब तुझे सिर्फ लड़ाई नहीं, साधना का असली रास्ता अपनाना होगा। तेरी जीत का राज तेरे भीतर है। मैंने दांत भींचते हुए कसम खाए, अघोरनाथ, अगली बार मैं तैयार रहूंगा। चाहे जान चली जाए, तुझे हरा कर रहूंगा। अगली सुबह मैं अब भी दर्द से कराह रहा था। गुरुजी मेरे पास आए और बोले, वीर, अब समय आ गया है तुझे उस स्थान पर ले जाने का जहां असली योद्धा तैयार होते हैं।
वहां तुझे ऐसी साधना मिलेगी जो तेरी शक्ति को अघोरनाथ के बराबर खड़ा कर सके। मैंने सिर उठाकर कहा, गुरुजी, जहां भी ले जाना है ले चलिए, अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना। गुरुजी मुझे पहाड़ों के पीछे एक गुप्त मार्ग से ले गए। घने जंगल, ऊंची चोटियां और अंधेरी सुरंगों से गुजरते हुए हम एक विशाल घाटी में पहुंचे। वहां सैकड़ों योद्धा अभ्यास कर रहे थे। धनुष, तलवार, मंत्र, सब की साधना चल रही थी। गुरुजी बोले, वीर, ये है महासिद्धि गुरुकुल। यहाँ से निकला हर योद्धा अमर कथाओं में दर्ज हुआ है। अब तुझे यहाँ प्रशिक्षण लेना होगा। गुरुकुल का प्रमुख आचार्य मेरे सामने आया। उसकी आंखें तेज थीं। उसने कहा, वीर, अगर तुझे यहाँ प्रशिक्षण पाना है तो पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उसने मुझे अखाड़े में उतारा। 4 बड़े योद्धा मेरे सामने खड़े कर दिए गए। पहला वार करते ही मेरी सांस फूल गई, पर मैंने अपनी अस्त्र शक्ति का इस्तेमाल किया। नीली रोशनी से मेरी हथेली चमकी और मैंने एक को नीचे गिरा दिया। बाकी 3 ने मुझ पर वार किया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, पर हार नहीं मानी। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सबको धकेल दिया। आचार्य ने हाथ उठाकर युद्ध रुकवाया। वो मुस्कुराया और बोला, वीर, तेरी शक्ति अधूरी है लेकिन तेरी हिम्मत अटूट है। तू इस गुरुकुल का योग्य शिष्य है। गुरुजी ने राहत की सांस ली। मैंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अघोरनाथ, अब मैं सचमुच तैयार हो रहा हूँ। अगली बार तेरा सामना अलग होगा।